अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फोटोसिंथेसिस की लाइट डिपेंडेंट फेज का नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। लाइट डिपेंडेंट फेज है आपके पास। फर्दर आगे से टू टाइप्स होती हैं इसकी, एक साइक्लिक होती है, एक नॉन साइक्लिक। आज हम जो डिस्कस करेंगे वो है नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। अब फोटोफॉस्फोराइलेशन क्या है हमारे पास? फोटोफॉस्फोराइलेशन इज अ प्रोसेस ऑफ सिंथेसाइजिंग एटीपी यूजिंग लाइट एनर्जी इन फोटोसिंथेसिस। ये जो फोटोसिंथेसिस में जब हमारे पास लाइट रिएक्शन होता है, उस लाइट रिएक्शन की वजह से जो एटीपी बनते हैं उसको बोलते हैं फोटोफॉस्फोराइलेशन। ठीक है हमारे पास। तो अब ये जो फोटोफॉस्फोराइलेशन है हमारे पास दो तरह से, एक साइक्लिक और एक नॉन साइक्लिक। ये जो नॉन साइक्लिक, हम आज का हमारा टॉपिक यही है, फिर हम नॉन साइक्लिक को किसी और वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो हमारे पास ये जो नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन होती है, ये होती है थैलेकाइड मेम्ब्रेन। आपको क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर उसकी आउटर मेम्ब्रेन है, और ये जो इनर डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, कॉइन लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, ग्रेनम जिसे बोलते हैं। ये जो डिस्क लाइक स्ट्रक्चर है थैलेकाइड, इस थैलेकाइड में हमारे पास ये लाइट रिएक्शन हो रहा होता है। ये जो नॉन साइक्लिक है ये भी इधर ही हो रही है। इसके प्रोडक्ट क्या है हमारे पास? नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में एटीपी बनेगा और एनएडीपीएच बनेगा। नॉन साइक्लिक में हमारे पास एटीपी बनेगा, एनएडीपीएच बनेगा, और ऑक्सीजन गैस जो कि प्लांट हमारे पास ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस एटमॉस्फेयर में उसको निकाल देती है। अब इसी एक डायग्राम में सारा सारा प्रोसेस समराइज होगा। ये जो नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन है, हमारे पास दो चीजें बनेंगी, एक एटीपी और एनएडीपीएच। इसमें हमारे पास दो फोटो सिस्टम यूज होते हैं, एक फोटो सिस्टम 2 और एक फोटो सिस्टम 1। बात स्टार्ट होती है हमारे पास फोटो सिस्टम 2 से। फोटोन आता है, फोटोन हमारे पास जो सोलर एनर्जी है, एनर्जी पैकेट है, वो फोटोन आता है, अपनी एनर्जी देता है फोटो सिस्टम 2 के इलेक्ट्रॉन को। वो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी ज्यादा हो जाती है तो वो एक्साइट कर जाता है। वो जो फोटो सिस्टम 2 से इलेक्ट्रॉन एक्साइट करेगा वो फिर फोटो सिस्टम 1 की तरफ जाएगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। जब वो इस फोटो सिस्टम 2 वाला इलेक्ट्रॉन 1 की तरफ जा रहा होता है, तो इस दौरान वो एटीपी मॉलिक्यूल की सिंथेसिस हो जाती है। अभी हम एनिमेशन में भी देखेंगे कैसे सिंथेसिस होती है। फिर फोटो सिस्टम 1 से भी फोटोन ये इलेक्ट्रॉन एक्साइट करवाएगा। जब वो इलेक्ट्रॉन एक्साइट करके जाएगा फोटो सिस्टम 1 वाला, तो वो आगे आपके पास आगे एनएडीपीएच में चला जाएगा। अब ये जो सारा स्टेप है हमारे पास, वो कैसे रहा होता है? इसमें सबसे पहला होता है एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट बाय फोटो सिस्टम 2। ये फोटो सिस्टम 2 है। फोटोन आता है, अपनी एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन्स को दे देता है, और ये इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास क्या कर जाते हैं? एक्साइट कर जाते हैं। ये जो इलेक्ट्रॉन एक्साइट करके गए, यहाँ पे एक एमसीक्यूज आता है, इनको सबसे पहले पकड़ा किसने? प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, पीक्यू, प्लास्टोक्यूनॉन बोलते हैं, पीक्यू। इसने इन इलेक्ट्रॉन्स को पकड़ा। जो फोटो सिस्टम 2 से इलेक्ट्रॉन एक्साइट करके गए, पीक्यू ने इनको कैप्चर कर लिया। अब जब वो गए तो पीछे आपको देखो ये इलेक्ट्रॉन होल बन गया, जगह खाली होगी। अब इस इलेक्ट्रॉन होल को कौन फिल करेगा? वो है हमारे पास फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। सेम इसी इसी दौरान हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल की ब्रेकडाउन होती है सनलाइट की प्रेजेंस में। वाटर जब टूटेगा तो हमारे पास क्या बनेगा? 2H प्लस साइन बनेंगे। दो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे जो कि वो इलेक्ट्रॉन होल को फिल कर देंगे, और 1/2 O2, हाफ O2, ये हमारे पास एलिमिनेट हो जाएगी। अब ये हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल जो कि वाटर से निकले, और ऊपर इलेक्ट्रॉन होल फिल हो गया। नेक्स्ट चलते हैं हमारे पास इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। ये जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है उसका मकसद क्या है कि ये जो इलेक्ट्रॉन थे फोटो सिस्टम 2 वाले, ये हमारे पास फोटो सिस्टम 1 तक लाए गए। अब वो प्लास्टोक्विनोन और ये साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स से हो के लास्ट में प्लास्टोसाइनिन के पास आते हैं। प्लास्टोसाइनिन फिर फोटो सिस्टम 1 को दे देते हैं। इस दौरान एक मेन फिल्म डलती है, एक मेन गेम डलती है कि जब इलेक्ट्रॉन यहाँ थे इनकी एनर्जी हाई थी, इलेक्ट्रॉन इधर पहुंचे एनर्जी लो हुई है, इधर पहुंचे लो हुई, एनर्जी गई किधर? असल में वो एनर्जी यूज की जाती है स्ट्रोमा से H प्लस को थैलाकाइड की तरफ पंप करने के लिए। जब बाहर जो फ्लूइड था उससे H प्लस उठाएंगे और सारे H प्लस आयन थैलाकाइड के अंदर इकट्ठे किए जाएंगे। ये इकट्ठे इसलिए किए जाते हैं ताकि हमारे पास एटीपी सिंथेसिस हो। ये एक मोटर सी लगी होती है, एक एंजाइम है। एटीपी सिंथेस एक्टिवेट तब होगा जब H आयन हमारे पास थैलाकाइड मेम्ब्रेन पे आ जाए। अब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन पे ये इलेक्ट्रॉन कैरी होके इधर है, तो ये साथ साथ अपने H प्लस साइन भी ले आते हैं। अब ये जब H प्लस थैलाकाइड पे आए, ये जाते हैं एटीपी सिंथेस के पास। एटीपी सिंथेस का काम है कि इनको बाहर निकाले।
इन एच आइन को थैलाकाइड से बाहर निकालना। जब ये बाहर निकलते हैं वो मोटर घूमती है, आपके पास एटीपी सिंथेसिस हो जाती है। यहाँ पे एटीपी बन गया। एटीपी क्यों बना? एक एडीपी से इनऑर्गेनिक फॉस्फेट तब जुड़ा जब यहाँ से एच आइन निकले, आपके पास ये एटीपी बन के आ जाएगा और ये स्ट्रोमा में आके इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा, जिसको आप आगे केल्विन साइकिल में यूज करोगे। आपने दो चीजें बनानी है, कि एटीपी एनएडीपीएच। नेक्स्ट हमारे पास फोटो सिस्टम वन, ठीक है। एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट बाय फोटो सिस्टम वन एंड एक्साइटेशन ऑफ इट्स इलेक्ट्रॉन फोटोन, इस पे भी पड़ेगा। फोटो सिस्टम वन पे फोटोन पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करवाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे दूसरे एमसीक्यूज आ जाते हैं कि प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ऑफ फोटो सिस्टम वन से जो इलेक्ट्रॉन एक्साइट किया है, इसे किसने सबसे पहले पकड़ा? तो ये एफ डी फेराडॉक्सिन है। फेराडॉक्सिन है फोटो सिस्टम वन का प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, ये पकड़ते हैं। अब यहाँ पे एक और एमसीक्यू आ जाता है कि हमारे पास यहाँ जो फोटो सिस्टम वन में इलेक्ट्रॉन होल बना, इसे किसने फिल करना है? तो इसका आंसर है इलेक्ट्रॉन कमिंग फ्रॉम फोटो सिस्टम टू। फोटो सिस्टम टू का इलेक्ट्रॉन होल वाटर फिल करता है, फोटो सिस्टम वन वाला इलेक्ट्रॉन होल इलेक्ट्रॉन फ्रॉम फोटो सिस्टम टू, ये फिल करता है। अब ये जो पैराडॉक्सिन प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, इसने जो इलेक्ट्रॉन पकड़े ये दे देते हैं एनएडीपी रिडक्टेस को। एनएडीपी रिडक्टेस क्या करता है? एक एनएडीपी प्लस को बुलाता है, कहता है ये लो जी इलेक्ट्रॉन, और एक एच प्लस को बुलाएगा, दोनों को इलेक्ट्रॉन दे के आपस में उनकी बॉन्डिंग बना देगा और हमारे पास एनएडीपीएस बन जाएगा, सेकेंड प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन। अब एक इस प्रोसेस को सिर्फ अभी आप ऑब्जर्व करो, बोलूंगा मैं नहीं। हमारे पास ये आई इलेक्ट्रॉन एक्साइट किए, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर हुई, इलेक्ट्रॉन होल फेल हुआ, एच प्लस आयन निकले वाटर से। अब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन चली, एच आयन अंदर आए, अब ये एच आयन बाहर निकलेंगे और एटीपी सिंथेसिस होगी। एटीपी सारा स्ट्रोमा में इकट्ठा होना शुरू हो जाते हैं। ये एटीपी आ गया हमारे पास, एटीपी सिंथेसिस वन। फोटो सिस्टम वन को इलेक्ट्रॉन दिए जाएंगे जो कि फोटोन एक्साइट करवाएगा, एक्साइट हो गए। फिर एनएडीपी रिडक्टेस को दिए जाएंगे जो कि हमारे पास क्या बना देगा? एनएडीपीएस। तो ये था सिंपल सादा सा हमारे पास नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। इसको नॉन साइक्लिक इसीलिए बोला गया क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन थे एक्साइट किए वो फिर वापस नहीं आते। यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, इसको जी स्कीम भी बोलते हैं, वो फिर क्या होता है जी? वापस नहीं आते, इसीलिए इसको नॉन साइक्लिक बोलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।